क्योंकि मुश्किलें उन्हीं इंसानों के हिस्से में आती है, मुश्किलें उन्हीं इंसानों के हिस्से में आती है जो उन्हें सही अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपको इस एग्जाम में 3 घंटा 20 मिनट में क्या करना है वो सोचकर जाना चाहिए। तो प्रैक्टिस पेपर्स में कितने मार्क्स आपको मिले हैं उसे छोड़कर आपको फोकस करना है कि फाइनल एग्जाम में आपको कितने मार्क्स लाने हैं। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन बताया 5 एमसीक्यूज का, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बॉटनी, 5 जूलॉजी, ऐसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आप 101% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये पेपर सॉल्व कर सकते हो। सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? जिस एग्जाम की आप लोगों ने इतने दिनों से प्रिपरेशन की है वो घड़ी आपके सामने आने वाली है। तो बच्चों, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन और खुद को इतना मोटिवेटेड रखो कि आपकी जीत पक्की है। बच्चों, इस पूरे जर्नी में आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इतनी बार पढ़ा हुआ है कि बेटा आपने जितनी चीजें पढ़ी है ना उसके बाहर तो एग्जाम में कोई कुछ पूछ भी नहीं सकता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जितने पेपर्स आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो उन क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम पेपर में आपका क्वेश्चन दिखने वाला है। तो बच्चों तैयार रहिए। एक सिर्फ होता है ना, इस पूरे जर्नी में आपको डिफिकल्टीज बहुत सारे आए होंगे, परेशान हो गए होंगे, अभी भी थोड़ा सा डर आपको एग्जाम का लग रहा होगा, लेकिन बेटा जब हम सक्सेस की तरफ जाती है, कामयाबी की तरफ जाते हैं ना, तो ये डर बनता ही है और ये डर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुश्किलें उन्हीं इंसानों के हिस्से में आती है, मुश्किलें उन्हीं इंसानों के हिस्से में आती है जो उन्हें सही अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मेरे दोस्तों, ये एग्जाम आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम तो है, लेकिन आप इस एग्जाम में जो परफॉर्मेंस देने वाले हो ना बेटा, ये आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है। सो मेरे दोस्तों, बड़े जोर से, बड़े कॉन्फिडेंस से आप इस एग्जाम को हैंडल करना चाहिए या इस एग्जाम को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपने बड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, और इस एग्जाम में आपके मेंटोर्स ने आपको जो भी चीजें सिखाई, आपके टीचर्स ने जो भी चीजें सिखाई है, वो सभी चीजें आपके एग्जाम में आपके सामने देखने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बच्चे अभी एग्जाम के लिए जब जा रहे हैं तो कुछ माइंडसेट लेके जाते हैं, तो वो माइंडसेट क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों, सक्सेसफुल लोगों का एक माइंडसेट अलग होता है, राइट? तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके भूतकाल में, पीछे पास्ट में क्या हुआ था, उन चीजों से ज्यादा फोकस आपको आपके वर्तमान पे करना होता है। आज के इस वक्त में भरोसा करना पड़ता है, तभी जाकर इसका एक बेहतर कल आपको दिखाई देता है। सो बच्चों, एग्जाम के लिए जो माइंडसेट लेकर जाओगे, इसके पीछे जितने प्रैक्टिस पेपर्स आपने दिए हैं या पहले से अभी तक के जितने भी एग्जाम्स आपके हुए, उन एग्जाम्स में आपके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, ये माइंड में लेकर जाने से अच्छा है कि आपको इस एग्जाम में 3 घंटा 20 मिनट में क्या करना है वो सोचकर जाना चाहिए। इस 3 घंटा 20 मिनट में बेटा आप लोगों ने जो भी सोचा है आपके फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में, वो आपका 100% परफॉर्मेंस आपको देना है इस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में जब भी पेपर सॉल्व करने लगोगे, राउंड सिस्टम से सॉल्व करोगे। जिस सिस्टम से आपने प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस पेपर दिए हैं उसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पेपर्स आपने दिए हुए हैं उन पेपर्स में देखो बच्चों, प्रैक्टिस पेपर्स या जो प्रीलिम्स होते हैं ना, उन प्रीलिम्स में आपने जो चीजें देखी हुई नहीं थी, जो एंगल्स आपने स्टडी किए हुए नहीं थे, उन एंगल्स को डाला जाता है, क्योंकि उस एंगल को आपको देखने की जरूरत है। अगर एग्जाम में आ जाए तो एंगल आपका मिस नहीं होना चाहिए या उस डायरेक्शन में आपकी विचारधारा बननी चाहिए, इसलिए होते हैं प्रैक्टिस पेपर। तो प्रैक्टिस पेपर्स में कितने मार्क्स आपको मिले हैं उसे छोड़कर आपको फोकस करना है कि फाइनल एग्जाम में आपको कितने मार्क्स लाने हैं। तो बच्चों, इस एग्जाम में जितने भी मार्क्स के लिए आप कोशिश करने वाले हो, जो भी टारगेट आप सेट करने वाले हो, उस टारगेट को ध्यान में रखते रखते आप पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जितना नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप प्रीलिम्स में सॉल्व करते थे उससे और 5 एमसीक्यू ज्यादा
कॉन्फिडेंस वाले या जिसमें आपका मोर देन 50% कॉन्फिडेंस है, ऐसे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने। उसका कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो 5 एमसीक्यूज हर सेक्शन में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इन 4 सेक्शन में 5-5 एमसीक्यूज आपको ऐसे सॉल्व करने हैं जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट तो हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं आ रहा है। तो ऐसे 5 एमसीक्यूज, अगर बच्चों ये बड़ी रिस्क भी ले लिया, 5 एमसीक्यूज में से बच्चों 5 के 5 भी गलत हो गए तो आपके ज्यादा से ज्यादा -5 मार्क्स हो जाएंगे आपके टोटल स्कोर में से। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक भी एमसीक्यू उसमें से करेक्ट आ गया ना तो आपका हिसाब बराबर हो जाता है, ना मार्क्स जाएंगे ना मिलेंगे, आप उसी जगह पे रहेंगे अगर एक भी एमसीक्यू उसमें से करेक्ट आता है। बच्चों 2 एमसीक्यूज करेक्ट आ गए तो आप मुनाफे में हो, 3 एमसीक्यूज आ गए आप और ज्यादा मुनाफा पाओगे, यानी आप आपके मंजिल तक पहुंचोगे, आपके सक्सेस तक पहुंचोगे। और ये 5 एमसीक्यूज, इसे मैं कहता हूं कैलकुलेटेड रिस्क। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आपको जाना है, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करने हैं जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या जो एग्जैक्ट जिसके आंसर्स आपको नहीं आते, वैसे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करने हैं। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन बताया 5 एमसीक्यूज का, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बॉटनी, 5 जूलॉजी, ऐसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आप 101% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये पेपर सॉल्व कर सकते हो। और जो रिस्क फैक्टर है आपका, क्योंकि रिस्क जितनी आप लेने वाले हो, जितने बच्चे कॉन्फिडेंस से रिस्क लेने वाले हैं, वही बच्चे इस दौर में आगे बढ़ने वाले हैं, इस एग्जाम में आगे बढ़ने वाले, इनके स्कोर्स बाकी लोगों से थोड़े से हट के आने वाले हैं, बहुत अच्छे स्कोर आने वाले। तो बच्चों इस एग्जाम के लिए आपके माता पिता ने आपके लिए जितनी भी मन्नतें मांगी है, जितने भी दुआएं आप लोगों को दी है, वो सारी दुआएं आपको 101% इस एग्जाम में हेल्प करने वाली है। आपके टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया है, आपके मेंटोर्स ने आपको जो गाइड किया है, वो पूरा गाइडेंस आपको लगा देना है। आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको इस एग्जाम में देना है। तो मेरे दोस्तों, इस एग्जाम के लिए टीम साकार की तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से, सारे एडमिन, सारे लोग जिन्होंने आपको इस जर्नी में हेल्प किया है, इन सभी लोगों की विल पावर आपके पीछे है, आपके साथ है। राइट बच्चों, तो ये एग्जाम आप बहुत ही अच्छी तरह से देने वाले हो। इस एग्जाम में हर वो चीज आपको याद आने वाली है जो आपने पिछले प्रिपरेशन के डेज में देखी है या प्रिपरेशन के डेज में उसको पढ़ा है। सो हर वो चीज एग्जाम में याद आती है बच्चों। बिलीव मी, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, जितनी भी सारी चीजें प्रैक्टिस में की है, या जो एमसीक्यूज आपको प्रीवियस एग्जाम में नहीं आए थे उनको पढ़ लिया है, वो सारी की सारी चीजें आपको 101% आपके एग्जाम में याद आती है। तो यही भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, ये सारी चीजें है ना, सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है मेरे दोस्तों। तो पूरा 100% देकर ये आपका नीट का ये पेपर आपको सॉल्व करना है। सो पूरे साकार टीम की तरफ से वापस एक बार आप सभी को इस पूरे पेपर के लिए, आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।